तुलसीदास जी भी नित्य क्रम लौटते समय, जब नित्य क्रम से लौटते थे तो जो लोटे में थोड़ा सा पानी बच जाता था, वापसी में एक पेड़ के तने में बचा हुआ पानी डालकर लोटा खाली कर देते थे। अब ये कोई नियमावली नहीं थी या नियम से ऐसा कोई नियम नहीं था, ये स्वाभाविक चल रहा था, इसके पीछे कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था। वो आते थे, थोड़ा सा पानी बच जाता था, वो जड़ में डाल देते थे उस तने के। ऐसा सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। जो संत होते हैं वो बिना प्रयोजन के तो कुछ करते नहीं हैं, और सहज ही वो किसी का हित हो जाता। नित्य क्रम से लौटते, एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी आकर रोज की भांति जो आदत उनकी सहज थी, लोटा वहीं उल्टा किया। आज वहां पानी नहीं निकला तो तुलसीदास जी मन से बड़े दुखी हुए। तब कहते हैं कि उस वृक्ष से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने तुलसीदास जी से कहा, आज भले ही आपके द्वारा पानी हमें नहीं मिला, लेकिन हम आपसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। कुछ मांग लो हमसे। बाबा बोले कि आप प्रसन्न हैं, मैं इसी से ही तृप्त हूं। अब तू मांगने के लिए कह रहा है तो मेरे जीवन का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। मेरे जीवन का तो प्रयोजन ही बस एक ही है, राम दर्शन। श्री राम राघवेंद्र सरकार जी के दर्शन हो जाएं, यही इस जीवन की अभिलाषा है। इसलिए हम सब कुछ छोड़कर इस चित्रकूट धाम में भजन कर रहे हैं। हमको तो बस केवल परम प्रभु मेरे राम के दर्शन चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य है, अपने इष्ट में अगर निष्ठ हैं, अपने इष्ट में अगर निष्ठ हैं तो वो निष्ठा आपको जरूर प्रतिष्ठा दिलाई। यही तुलसीदास जी के साथ भी होता है। ऐसे नहीं कि आज ये वाले बाबा, कल वो वाले बाबा, आज यहाँ चादर चढ़ा ली, कल वहाँ से बभूति ले ली। तो अपने इष्ट में निष्ठ रहे। तो उस प्रेत ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यह मेरे से होता तो मैं क्या प्रेत होता? तो तुलसीदास जी ने कहा, सिवाय इसके तो हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो उस प्रेत ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? यह अगर मेरे से होता तो मैं क्या प्रेत होता? तो तुलसीदास जी ने कहा, सिवाय उसके हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत ने सोचा, यह बाबा जी हमको रोज पानी दे रहे थे, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, बाबा जी राम दर्शन तो हम नहीं करा सकते, लेकिन आपको हम श्री हनुमान जी से मिला सकते हैं। आपको हम श्री हनुमान जी से मिला सकते हैं। हनुमान जी का पता हमको रखना पड़ता है, क्योंकि श्री हनुमान जी का पता हमको रखना पड़ता है। उनका रोज कार्यक्रम कहाँ होता है, इसकी पहले से ही जानकारी हमारे सभी लोगों को रखनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ से हमको दूर रहना पड़ता है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए जहाँ भी हनुमान जी का कार्यक्रम होता है वहाँ से हमें दूर रहना होता है। उनके कार्यक्रम कहाँ है उसकी पूरी जानकारी हमारी बिरादरी के पास होती है। सारी जानकारी ही हमारी बिरादरी के लोग रखते हैं। तो यदि आप कहें तो हम श्री हनुमान जी से आपको मिला सकते हैं, और हनुमान जी आपको श्री राम जी से मिला सकते हैं, क्योंकि
जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। कैसे हैं हनुमान जी महाराज? राम भक्ति की माला ले सीताराम सीताराम हर पल जपते मिलेंगे। जहाँ कथा भई हनुमान जी की पालती लगी और गाते मिलेंगे। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। सीताराम के चरणों में ही निवास है। सीताराम के चरणों में ही निवास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। हनुमत जी को राम नाम की प्यास है। सभी लोग जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। जहाँ राम वहीं हनुमत जी का वास है। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ तो सहज ही माध्यम मिल गया। बाबा ने प्रीत से बोला तो भाई उनसे ही मिला दो। प्रेत हनुमान जी से मिलाने के लिए सहज ही तैयार हो। उसने कहा एक काम करिए बाबा, यहाँ एक राम कथा चल रही है और वहाँ श्री हनुमान जी महाराज नित्य कथा सुनने के लिए आते हैं। वे एक कोढ़ी के रूप में आते हैं। एक कोढ़ी के रूप में वो आते हैं और आके पीछे बैठते हैं। लोगों से दूर दूर ही बैठते हैं। वह अपने आप को छुपा कर बैठते हैं। तो आप वहाँ जाइए। सबसे पहले वह आ जाते हैं और कथा संपूर्ण समाप्त होने के बाद वह प्रसाद लेकर जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लीजिएगा। वो हनुमान ही हैं जो चंद्र जी से आपको मिलवा सकते हैं। राम काज लगे तब अवतारा, क्योंकि उनका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। राम तुलसीदास जी ने कहा धन्यवाद। प्रेत बोला देखिए वह मना करेंगे। देखिए वह मना करेंगे कि मैं वह नहीं हूँ, पर तब आप उनकी बात पर विश्वास मत करना। अच्छा कमाल की बात तो ये है कि प्रेत बोल रहा है कि आप हनुमान जी की बात पर विश्वास मत करना और मेरी बात पर विश्वास करो कि वो हनुमान ही हैं। क्योंकि हम जानते हैं चाहे वह लाख रूप बदल ले लेकिन वो हनुमान ही हैं। तो उनकी बात पर विश्वास मत करना और हमारी बात पर विश्वास करना। ये प्रेत तुलसीदास जी महाराज को बताता है। जहाँ राम कथा हो रही थी वहाँ तुलसीदास जी महाराज पहुँचे। देख लिया हनुमान जी को एक कोढ़ी के रूप में पीछे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। भाव से भरे, आंखों में अश्रु, भाव से भरे, आंखों में अश्रु, जिह्वा निशब्द, बस राम नाम का ध्यान। सीताराम सीताराम सीताराम।
कथा पूरी होने के बाद जब वे जाने लगे तो तुलसीदास जी ने जाकर चरण पकड़ लिए। हनुमान जी दूर हटने लग गए। अरे भाई कौन है, दूर रहिए, आपको पता नहीं मेरे शरीर की क्या दशा है। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप श्री हनुमान जी हैं, हमको पता है। हनुमान जी बोले, आपको किसी ने बहकाया है, आप दूर रहिए। मैं तो राम कथा का श्रवण करने, अपने आप को धन्य करने यहाँ आया हूँ। भाई मैं तो कथा सुनने आया हूँ। आह, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। सीताराम। बाबा जी भी कहाँ मानने वाले थे। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। सब लोग चले गए, कोई नहीं था। हनुमान जी ने इधर उधर देखकर कहा कि यार बड़े पीछे लगो हो, पीछे ही पड़ गए, क्या बात है बोलो। तुलसीदास जी मुस्कुरा के बोले, अब हनुमान जी ही है ना। हनुमान जी बोले, हाँ बोलो क्या बात है। धन्य हो गए हम, हे प्रभु हमें राम दर्शन करा दीजिए। चरण पकड़कर बाबा अनुनय विनय करने लगे, आर्त होकर कहने लगे, मुझे मेरे राम मिला दो, तेरे शरण में आया है हनुमान। मुझे मेरे राम मिला दो, तेरे शरण में आया है हनुमान। जब भक्ति चरम पर होती है, जब भक्ति चरम पर होती है तो अश्रु आंसू सब कुछ बोल देते हैं, होंठ खामोश होते हैं। और यही हाल तुलसीदास जी का है। वे हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी राम से भेंट करा दो, तेरे शरण में आया है हनुमान। मेरी राम से भेंट करा दो, तेरी शरण में आया है हनुमान। मुझे मेरे राम मिला दो, तेरे शरण में आया है हनुमान। मुझे मेरे राम मिला दो, तेरे शरण में आया है हनुमान। तेरे शरण में आया है हनुमान। तेरे शरण में आया है हनुमान। सीताराम। तुलसीदास जी जैसे महापुरुष का प्रेम, उनकी सरलता, उनका अटूट प्रेम श्री राम जी के प्रति, उनका संयम देखकर हनुमान जी ने कहा, सही जगह पर आए, भजन करते रहो, कभी न कभी तो राम जी की कृपा बनेगी।